क्या सबको कैराना का सच अपने अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से दिख रहा है? अगर वाकई राजनीति इस स्तर पर पहुंच चुकी है तो देश को सोचना होगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक दावे अपनी जगह हैं और उन लोगों का दर्द अपनी जगह जिन्हें अपना सब कुछ छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। क्योंकि कैमरे के सामने आकर जो लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन क्या वोट बैंक का चश्मा लगाकर बैठे लोगों को यह दर्द नहीं दिख रहा है? क्या कैराने के रास्ते हर कोई मिशन यूपी में कामयाबी ढूंढ रहा है? यही है आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट, मिशन यूपी वाया कैराना। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल है। मेरे साथ इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी होंगे इस डिबेट में, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, नदीम जावेद जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, नावेद सिद्दीकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूपी गवर्नमेंट एंड स्पोक्स पर्सन एसपी, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीजेश अवस्थी आरएसएस थिंकर हमारे साथ इस डिबेट में है और सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, स्पोक्स पर्सन बीएसपी। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और नावेद सिद्दीकी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। हम इससे पहले भी कई मुद्दों पर बात कर चुके हैं और अब आप बड़ी ईमानदारी से अपनी बातें रखते रहे इससे पहले भी तमाम मुद्दों पर, चाहे उस मुद्दे पे आपके सरकार पर ही सवाल क्यों ना उठाओ। लेकिन नावेद भाई, ये इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि आप सरकार में हैं और बहुत गंभीर बात आ रही है कैराना से, जहां पर तमाम तरह के एंगल निकाले जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, लॉ एंड ऑर्डर। मैं सबसे पहले आपकी सरकार का पक्ष जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार को नहीं लगता कि कैराना में कुछ गलत हो रहा है, और लगता है तो क्या कर रहे हैं आप? गौरव भाई, देखिए ऐसा है कि जिसने ये मुद्दा उठाया है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, ये देश के साथ धोखा कर चुके हैं। देश को गलत सपने दिखाए, गलत ख्वाब दिखाए, फरेब किया देश के साथ। पूरा मुल्क जानता है कि इन्होंने क्या वादे किए थे और क्या करके आए हैं। अब उत्तर प्रदेश में इनकी नज़र है 2017 में, क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इनको अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ पर जो इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं है और ना इनका काम 2 साल में दिखा है। तो इनके लोग, इनके नेता, इनके विधायक, इनके सांसद, ये सब लोग कुछ ना कुछ एक कोशिश ये कर रहे हैं कि जो विकास की लकीर एक जनाब अखिलेश यादव साहब ने खींच रखी है, उसके पैरेलल एक और दूसरी लकीर खींची जाए, और वो ऐसी लकीर हो जिसमें कम्युनलाइजेशन करके और उसकी तरफ माइंड डाइवर्ट लोगों का करके इस तरफ मोड़ा जाए। कैराना की घटना जो है ये साफ बताती है अपने आप में कि ये पलायन की बात जो इन लोगों ने मुद्दा निकाला है। गौरव भाई, सबसे पहले हम ये बता दें कि पलायन की बात जो है ये सरासर झूठ है। अभी हमने रिपोर्ट जो हमने जांच कराई, जिला प्रशासन ने जो जांच की, जिला अधिकारी के माध्यम से जो जांच हुई है, उसमें हमारे पास सारी चीजें, तथ्य हमारे पास सामने हैं। जो 346 परिवारों के नाम इन्होंने, सांसद ने दिए थे, वो नाम 346 में लोगों में 119 लोगों की जांच हो चुकी है, कार्य पूरा हो चुका है। इसमें से मैं आपको बता दूं कि 68 परिवार जो हैं वो 15 साल पहले ही विभिन्न कारण, अब वो कौन से कारण थे ये भी आपको बता दें। एक बात सुनिए नावेद भाई, मेरी एक बात सुनिए, नावेद सिद्दीकी, शिक्षा, मतलब हर इंसान अपने एक मिनट सुन लीजिए अपने। गौरव भाई अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया। गौरव भाई जल्दी कंप्लीट कीजिए। तो देखिए, अपने बेटरमेंट के लिए अच्छे लोग जो है बाहर निकल के गए, और ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट यहाँ पर जो आई है, ये सारी चीजें अपने आप में ये बताती है कि लोग जो है इसको पलायन नहीं कह सकते। अपने बेटरमेंट के लिए इंडिया में भी लोग बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के जाते हैं अपने रोजगार के लिए, तो उसको ये पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं कि यहाँ पर, और हमारी पार्टी के ऊपर नावेद सिद्दीकी, आपकी बात को मान लिया जाए कि ठीक है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम या कम्युनल एंगल कोई नहीं है, लेकिन अगर एक भी परिवार, नावेद सिद्दीकी, अगर एक भी परिवार को वहां से मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि उनके ऊपर वहां प्रेशर डाला गया, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या नहीं है? अगर एक भी परिवार, हमें 300 नहीं, मैं एक भी परिवार की बात कर रहा हूं, क्या यह सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं कि उन लोगों को संरक्षण दिया जाए? और सुनिए, जिन लोगों की बाइट्स, जिन लोगों का दर्द लगातार हम दिखा रहे हैं, क्या ये भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? क्या ये भी झूठ बोल रहे हैं? नावेद सिद्दीकी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाक पार्टी है, बहुत अच्छी तरह से लोग जानते हैं इसे। अब ये क्या कर सकती है ये आप लोग सोच नहीं सकते। सर, मैं लोगों के बारे में सवाल पूछ रहा हूं, एक भी परिवार जाए तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या नहीं? मैं वही बता रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं।
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मैं आपको बताता हूं। एक जो सांसद जी ने जो अपनी रिपोर्ट में एक बताया था कि एक मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग थे जिनकी वजह से ये पलायन हो रहा है, उसमें उन्होंने एक नाम भी दर्ज किया था, रुक जाइए, मुकीम नाम था उसका, मुकीम गैंग की वजह से, क्योंकि वो इतना ज्यादा यहाँ पर रंगदारी वसूलना और ये लोगों को डराना धमकाना, रेप मर्डर, तो मुकीम गैंग के 29 लोग थे। सुन लीजिए, अब 29 लोगों का जो गैंग था उसमें से 24 लोग तो आज पूर्वांचल की जेल में हैं। आप उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं, मुकीम गैंग की बात कर रहा हूं। 24 लोग जेल में हैं और 6 लोग जो हैं वो इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। तो वो गैंग आप कह रहे हैं कि लॉ एकदम एंड ऑर्डर को आपने बिल्कुल सही कर रखा है। सुधांशु त्रिवेदी स्पोक्सपर्सन बीजेपी भी इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं। आप ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर हमारा बिल्कुल कंट्रोल आप ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी, ना तो वहां कम्युनलिज्म है, कम्युनल एंगल जो आप बनाना चाह रहे हैं, ना तो ऐसी कोई सिचुएशन है। नावेद सिद्दीकी का एक पॉइंट ये है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर जिस मुकीम गैंग की बात आपके सांसद करते हैं, आपकी पार्टी करती है, उसके अधिकतर लोगों को जेल में बंद करके रखा हुआ है। केवल और केवल चुनाव के फायदों को देखते हुए ये सब आप कर रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप आप देखिए, समस्या ये है समाजवादी पार्टी के साथ कि दो चीजें इनके नैसर्गिक चरित्र में है, अपराधीकरण और सांप्रदायिकता। और यह समस्या तब जटिल और हो जाती है जब अपराधियों का संप्रदाय देखकर यह तय किया जाता है कि किसके ऊपर कार्रवाई की जाए और न की जाए। इसलिए कैराना जैसी घटनाएं होती हैं जो अपराधियों के बुलंद हौसलों से शुरू होकर उसको सांप्रदायिकता के दलदल तक जाके फंसा देती हैं। अब मैं इनसे यह कहना चाहूंगा कि ये जो केस बाई केस जवाब देने की बात है, 300 में 68 थे, ये थे। अरे भाई, किसी राज्य में यदि एक भी परिवार भय से ग्रस्त होकर छूटा तो वो राज्य की कितनी बड़ी जिम्मेदारी। चलिए, आप कैराना की घटना का आप अपने हिसाब से एक एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। सिद्दीकी जी, मैं बताना चाहता हूं, मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार आपके जमाने में तो ऐसे पुलिस के ऊपर आक्रमण होते हैं, अपराधियों के ऐसे बुलंद होते हैं कि 4 साल में 1100 से अधिक पुलिस वालों के ऊपर अपराधियों द्वारा अटैक करने की घटनाएं, 10 से अधिक पुलिस वाले मारे गए। अब बताइए, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन है? और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में पिछले 25 सालों में केवल 3 मौके ऐसे आए हैं जब किसी मुद्दे पर 30 से अधिक सांप्रदायिक दंगे जो खुद स्वीकार किए हैं अखिलेश जी ने सदन के पटल पर मार्च 2013 में। अब आप ये बताइए कि आज तक सिर्फ उत्तर प्रदेश के इतिहास में 3 मौके ऐसे आए हैं जब सेना बुलानी पड़ी है। 1 नवंबर 1990, 2 सितंबर 1994 और 3 अक्टूबर 2013। यह संयोगी है कि तीनों बार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। हकीकत यह है कि आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है लोगों के आगे। नावेद सिद्दीकी, बड़ा आरोप है आपके ऊपर, आधार के ऊपर। नावेद सिद्दीकी, आप कुछ दिखा भी रहे थे, आपको डॉक्यूमेंट दिखाना चाह रहे थे, वो भी बताइए क्या दिखाना चाह रहे हैं आप। और बड़ा आरोप है कि आप ही की सरकार रहती है तब लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा बिगड़ता है। देखिए, ये शुरू से एक बना लिया गया है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर लोग उंगली उठाते हैं। गौरव भाई, मेरे पास वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2015 की, और ये इसमें इंडिया के बारे में जिक्र किया गया है पूरा। और ये रिपोर्ट मैं आपको बता दूं, ये IOM ये रिपोर्ट है इनकी, और इन्होंने ये जिक्र किया है कि इंडिया में 35.4% लोग माइग्रेट किए हैं 2015 में, पूरे इंडिया में। मैं खाली यूपी की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, क्यों किए हैं? बिकॉज ऑफ ये सारी चीजें मैंने बताई जो आपको, के अच्छी शिक्षा, एजुकेशन, मतलब और पढ़ाई, स्वास्थ्य, मतलब कोई बाहर जाना चाहता है, घर से बाहर निकला, लोग बाहर भी माइग्रेट करके गए, इंडिया से बाहर भी गए। तो ये इंडिया की रिपोर्ट बता रही है। और ये इनके सेंसस, मेरे पास सेंसस की रिपोर्ट भी है, जो इनके सुधांशु त्रिवेदी जी की जो पार्टी है, केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी रिपोर्ट भी आप देख लीजिए। उसकी वेबसाइट पे जाइए आज, और आज जाके चेक कीजिए कि इंडिया में 35.4% वो बता रहा है कि 2015 में लोग जो है माइग्रेट हुए हैं। तो ये माइग्रेशन जब इनकी गवर्नमेंट के लोग ही बता रहे हैं, तो हमारे यहाँ यूपी में जब अगर कोई चला गया तो ये उसको सीधे जोड़ सर, अंतर है नावेद सिद्दीकी साहब, अंतर है हिंदू ने किसी के चले जाने में। सर नावेद सिद्दीकी साहब, नावेद सिद्दीकी साहब, अंतर है नावेद सिद्दीकी साहब, किसी के चले जाने में। सर नौकरी करने के लिए हर देश के हर इलाके से लोग बाहर जाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी में आ रहा हूं, लेकिन क्या ताला बंद करके जाते हैं? क्या घर में ताला लगाकर लोग नौकरी करने जाते हैं? नावेद सिद्दीकी साहब, क्या घर बेचकर नौकरी करने जाते हैं? नावेद सिद्दीकी साहब, जो आप बता रहे हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन दोनों में बेसिक अंतर है। सर एक बात बताइए, नहीं
मैं जो आपको बता रहा हूँ, ताला लगा के जाते हैं। ताला लगा के तो आदमी जब घर से अपने कहीं जाएगा तो जाहिर है ताला ही लगा के जाएगा ना, खुला थोड़ी ना छोड़ जाएगा, क्योंकि भाई वो जाहिर ताला लगा के जाएगा। पूरा परिवार जाएगा सर, मतलब आपको देता हूं, हमारे मुख्यमंत्री, क्या बात कर रहे हैं आप, सुधांशु त्रिवेदी, अखिलेश यादव साहब। देखिए सुनिए, अखिलेश यादव साहब आप सुन लीजिए। अरे अखिलेश यादव जी की बात करते हैं, सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं गौरव भाई, ठीक है, पैनल में और भी लोग हैं सर, जल्दी बोलिए। अब अखिलेश यादव जी अखिलेश यादव जी सैफई के रहने वाले हैं, इटावा के रहने वाले हैं। वहां से ये निकले, ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में रहे। सर आप आम लोगों की तुलना एक देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम से कर रहे हैं। आप क्या पलायन, इसको आप पलायन कर रहे हैं सर? आप ये कहां तुलना कर रहे हैं सर? आप देश के सबसे बड़े रसूखदार राजनीतिक परिवारों में से एक, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है तो वो क्या पलायन माना जाएगा? क्या बात कर रहे हैं सर आप? नहीं तो मैं आपसे, नहीं तो उनका घर तो गांव में है ना, गांव में घर है, वो अपने गांव से निकल के बाहर गए हैं ना, किसी बेहतर चीज। सुधांशु त्रिवेदी आपका टेक स्पोर्ट्स के बाद में नदीम जावेद आपके पास आता है। ये नहीं है, लेकिन ये गलत मोड़, गलत रूप दिया जा रहा है। चलिए सुधांशु त्रिवेदी जल्दी से आप, मैं 2 वाक्यों में ही बात कहूंगा, बाकी फिर आगे लोग बोलेंगे। बहुत होशियार पार्टी है। देखिए नावेद सिद्दीकी साहब जो कह रहे हैं, तो लोग जो जा रहे हैं वो एक ही समुदाय के जा रहे हैं। मकान पे ताले ही नहीं लगे हैं, ये भी लिखा है मकान बिकाऊ है, ये भी कह के जा रहे हैं। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, अगर ये हालात हैं तो उत्तर प्रदेश की विकास की दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है? 68 साल में सिर्फ 6 साल छोड़ दीजिएगा, 62 साल कांग्रेस और सपा बसपा ने शासन किया है। भाजपा शासित राज्यों से क्यों नहीं जाते लोग? जहां लंबे समय हमें शासन करने का मौका मिला है, वहां से माइग्रेशन क्यों नहीं होता? इसलिए मैं विकास के मुद्दे पर नहीं कहना चाहता हूं। आप नौकरी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी तो ये जो आउटफ्लो है, हम विकास के अवसर क्रिएट करेंगे। आपने कितनी नौकरी दे दी ये बताइए 2 साल में? अरे भाई आप जब बोल रहे थे 2 साल में नौकरी तो दे नहीं पाए, आपने वादे इतने किए। आप बताइए ना, अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो आप बोलिएगा सही क्यों होता है और बिहार सही क्यों होता है? अपनी नाकामी और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सुनने वाले नहीं, आप सुनिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, नौकरी दीजिए लोगों को। अरे नौकरी आप 25 साल में 15 साल आपने हुकूमत की है, आप जवाब दीजिए आपने क्या किया है? हालत यह है कि चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी के अप्लाई करने वाले में MSc, MA, BTech और PhD ये हालत है हमारा। और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, ओके। हमारा काम सुन लीजिए। नावेद सिद्दीकी आता हूं मैं आपके पास। नावेद सिद्दीकी आप सुनिए। नावेद सिद्दीकी साहब मैं आता हूं आपके पास। इस पैनल में कुछ और भी रिप्रेजेंटेटिव है, उनका पक्ष भी जानना जरूरी है। मैं आता हूं नावेद सिद्दीकी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन नदीम जावेद मैं आपके पास आऊंगा, और क्योंकि आप भी इस देश की विपक्षी पार्टी हैं और यूपी में इलेक्शन बहुत करीब है और इलेक्शन से कैराना की घटना को जोड़कर देखा जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि वाकई ये इलेक्शन के वक्त जो घटना सामने आई उसका केवल एक ही मकसद है, इलेक्शन में फायदा उठाना, या आप मानते हैं नहीं ये गंभीर घटना है और इसका सच सामने आना चाहिए, और अगर एक संप्रदाय के लोगों को मजबूर किया गया है वहां से पलायन करने को, तो ये वाकई उत्तर प्रदेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर तो है ही, लेकिन इसके अलावा और भी बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है? नदीम जावेद। नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया है, और जो महत्वपूर्ण बात इसमें निकल के आती है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने एक लिस्ट जारी की और उन्होंने कहा कि ये 346 लोग हैं जो कि किसी संप्रदाय विशेष की वजह से छोड़कर, कैराना छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इनकी इंक्वायरी होती है तो बहुत सारे परिवारों ने यह कहा कि वो 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष पहले छोड़ के गए। कुछ लोग हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जा सकते हों, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात इसमें निकल के आती है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की नूरा कुश्ती है। और खास तौर से अमित शाह जी ने अभी पिछले दिनों में यह बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही मुख्य मुकाबला है, दूसरे राजनीतिक दलों से उनका मुकाबला नहीं है। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर कोई अपराध है, अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो उसको उसी चश्मे से, उसी नजरिए से, उसी विचार से देखने की आवश्यकता है। अगर राज्य सरकार थोड़ा कहीं इसके लिए दोषी है, तो केंद्र में 2 साल से एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उनके पास आईबी है, देश के जो गृह मंत्री हैं वो इसी राज्य से आते हैं। आपको ये जानने में 2 साल लग गए, और लग गए तो क्या अपने राज्यसभा में या लोकसभा में इन सवालों को उठाने का काम किया? मैं जो आज कांग्रेस की तरफ से बात रख रहा हूं वो मूल बात यह है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कैराना इशू को
पोलराइजेशन की शक्ल में कर रही है और चाहती है कि समाज बटे। नहीं, लेकिन नदीम जावेद एक बात बताइए, नदीम जावेद हो सकता है आपकी बात में दम हो, नदीम जावेद हो सकता है आपकी बात में, आता हूं सुधांशु जी आपके पास, नदीम जावेद हो सकता है आपकी बात में दम हो और हो सकता है कि वहां पर सारी जो लिस्ट आई है वो सभी लोग किसी मजबूरी से पलायन, किसी दूसरी मजबूरी से पलायन किए हों। लेकिन अगर 2 आदमी भी, अगर 4 आदमी भी, अगर 10 आदमी भी ये कहते हैं कि भाई एक संप्रदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, अगर वो कहते हैं कि हमें घर से निकलने में डर लगता है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए नदीम जावेद? मैं निश्चित रूप से इसके लिए राज्य की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, मगर केंद्र की सरकार की यह जवाबदारी और जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको देखे, इसकी इंक्वायरी करे। हर चीज में आप सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। सर, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है ना, और ये कहिए कि दूध का दूध, सर लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन भारत सरकार चाहे तो इंटरवेंशन कर सकती है। भारत सरकार को देखना चाहिए, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। और इसलिए अगर आप अपने 8 सांसदों को भेजते हैं तो शुद्ध रूप से इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। अगर इलाहाबाद, चलिए आप राजनीतिकरण कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, मैं आता हूं नदीम जावेद आपके पास, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब बयान देते हैं तो आप इस मसले को सुलझाना नहीं चाहते, इसकी बुनियाद में क्या है वो जानना। चलिए इसका जवाब लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए। करना नहीं चाहते, ठीक है, शुद्ध रूप से जवाब लेते हैं, राजनीति कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से तो विनम्रता से कहना चाहूंगा, वो इसी ढंग के बचाव के बचकाने तर्क देते रहे जब कश्मीर घाटी में पलायन हुआ, इसी ढंग के बचकाने तर्क देते रहे जब असम में डुबरी और करीमगंज में पलायन हुआ। इसलिए उनको अगर यह चीज नजर आ रही है, उसका देश ने देखा वहां क्या हालात हुए, इसलिए मुझे उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को देखने का एक विशेष नजरिया है, जिसे कहते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, तो इन लोगों को हरा ही हरा दिखता। अब दूसरी बात, इन्होंने कई नूरा कुश्ती की, तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी सरकार के गृह मंत्रालय ने दादरी में एक परिवार के ऊपर आक्रमण हुआ, तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी, कैराना पर भी रिपोर्ट मांगी। मैं पूछना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर का इतना खौफनाक दर्दनाक दंगा हुआ, आपकी सरकार थी, आपने रिपोर्ट मांगी थी क्या उत्तर प्रदेश सरकार से? रिपोर्ट तो छोड़िए, आपने कोई एडवाइजरी जारी की थी, आपने कोई चेतावनी जारी की थी? यह होती है नूरा कुश्ती नहीं, मिली भगत, मिलकर राजनीति करने का एक पूरा तरीका। और दूसरी बात, आपको यह बात बड़ी नजर आती किसी समुदाय विशेष के व्यक्ति के ऊपर, अगर आप कहते हैं कि साहब कुछ हो गया, रोहित वेमुला के मामले पर तो 2 बार राहुल गांधी जी दौड़कर हैदराबाद गए, आगरा का अरुण महौर मारा गया, वह भी दलित था। कितनी बार कांग्रेस का कोई नेता गया? सिर्फ इसलिए कि अरुण महौर विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा था। जवाब लेते हैं। कांग्रेस के चरित्र में दोहरा चरित्र बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसलिए कांग्रेस और सपा, मैं तो कहूंगा सपा, बसपा और कांग्रेस आई, ये सब है मौसेरे भाई। जवाब लेते हैं नदीम जावेद, जवाब दीजिए, उसके बाद में फिर अवनीजेश आपके पास आऊंगा। नदीम जावेद जल्दी बोलिए। नहीं, मैं एक बुनियादी सवाल उठा रहा हूं और बड़ी विनम्रता पूर्वक सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछना चाहता हूं कि पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें बहन और बेटी बचाओ के अभियान के नाम पर जो अभी वर्तमान सांसद हैं, इन्होंने कैराना के, इन्होंने इस सवाल को उठाया था और उन्होंने कहा था कि अगर आपने हमें लोकसभा में चुनकर भेजा तो ये जो मसले हैं ये खत्म होंगे। मुजफ्फरनगर के दंगों का पूरी तरह से सांप्रदायिकीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने उस समय किया था और आपके 2 माननीय विधायकों के नाम उसमें निकल कर आए थे कि उन्होंने किस किस तरह के कारनामे उसमें किए थे। मूल प्रश्न ये है कि जब आपने चुनाव उस मुद्दे पर लड़ा था, बहन और बेटी के सम्मान की बात पर, और आज आपको जनादेश प्राप्त हुआ, तो लोकसभा जो सबसे बड़ा सदन है या राज्यसभा जहां आप सवाल उठा सकते हैं, ऐसे फोरम पर आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? आपने क्यों नहीं बात की? आप मीडिया में एक तरह का सेंसेशन पैदा करना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं जिसमें समाज पूरी तरह से बढ़ जाए। और रहा सवाल रोहित वेमुला का, आप ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो लोगों के सवाल हो उसको कांग्रेस पार्टी उठाए नहीं। राहुल गांधी पूरे देश में जहां भी, जिस भी संप्रदाय का हो, जाति का हो, क्षेत्र का हो, क्या कांग्रेस पार्टी कैराना जा रही? नदीम जावेद पूरे देश में घूम, नदीम जावेद क्या कांग्रेस पार्टी कैराना जा रही है? क्या कैराना के देखिए, मैं नदीम जावेद जी को एक वाक्य में जवाब दे दूं। हाँ बोलिए। मैं आपके चैनल पे बैठा हूं, मैं आपके चैनल पे बैठा हूं और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, कैराना की कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी के साथ इस सवाल को वहां घूम के उठा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी इसको उठाएगी, ऑल इंडिया चलिए देखते हैं आपको क्या मिलता है। लेकिन आज जो बीजेपी की टीम गई है उसमें शामिल सांसद सत्यपाल सिंह ने कुछ बड़े मामले उठाए। हो सकता है सत्यपाल सिंह हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़े भी, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी आप कुछ कहना चाहते हैं? सुधांशु त्रिवेदी बोलिए। देखिए, मैं नदीम जावेद जी से और सिद्दीकी साहब से कहना चाहूंगा कि जहां तक मुजफ्फरनगर की बात है, तो सिर्फ एक उदाहरण,
आपने हमारे 2 विधायकों पर रासुका लगाया था, न्यायालय में फॉलन फ्लैट, नहीं सिद्ध कर पाए। और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की थी मुजफ्फरनगर के दंगों पे कि सीधे सीधे केंद्र सरकार के उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर उन्होंने आक्षेप किया था। तो न्यायालय की टिप्पणी देख लीजिए, मत मानिए, हाँ हमारी बात मानिए ना अपनी बात मानिए, जो न्यायालय की टिप्पणी है वो मान लीजिए। दूसरी बात, देखिए नदीम जावेद साहब ने जो बात कही कि हमने संसद में नहीं उठाया, देखिए ये बात कोई ऐसी पार्टी कहे जैसे सपा बसपा जिसने कभी केंद्र में सरकार न चलाई हो तो समझ में आता, जिन्होंने 56 साल चलाई। यदि केंद्र सरकार कोई काम कर सकती है तो पहला काम है रिपोर्ट मंगाना, और रिपोर्ट मांगने के लिए गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी। ठीक है, वह रिपोर्ट ठीक है आएगी, उसके अनुसार जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो केंद्र सरकार